जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की कहीं आपकी खुशी गम में न बदल जाए, रहना होगा सावधान। और आपसे ज्यादा अब टैक्स वसूलने के लिए सरकार कर रही तैयारी। आपकी पे बढ़े या पेंशन, लेकिन सरकार निकालना जानती है उसका नया तरीका। हाँ जी दोस्तों, और सेना में फिर बदलेगी अब आपकी वर्दी, और कौन सी वर्दी और उसका कहां होगा उपयोग। और मैं बात करूंगा दोस्तों, दो बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के वीडियो देखिए। एक तो दूसरे की काट रहा है पतंग और एक ने लगाई है डुबकी। उससे पहले 26 जनवरी की धमाधम परेड, चाहे वो जाट बलवान हो, चाहे गढ़वाली हो, चाहे आप समझ सकते हो बैंड वाले हो, धुन यानी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्त का आप समझ सकते हो कर्तव्य पथ पर धमाका। जरा इसको सुनिए। फिर मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, जैसा आपने देखा मैं कह रहा हूं साइबर अलर्ट हुआ है जारी। जरा रखिए इसके ध्यान में। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपके सामने बिल्कुल मैं आपके एक छोटे भाई या भाई परिवार की तरह बता रहा हूं, ये गड़बड़ी हो रही है। जिसके साथ हुई है उसी ने मुझे भेजा है, कहा है कि 8वें पे कमीशन की अभी सिर्फ घोषणा हुई है, लोगों के अकाउंट खाली होना शुरू हो गए हैं जहां उन्हें भरने थे। उन्होंने कहा है कि नए फ्रॉड का तरीका, खासकर जो गवर्नमेंट जॉब वालों को इस तरीके मैसेज जा रहे हैं कि 8 वे वेतन आयोग संबंधी रिलेटेड लिंक, और यहां पर देखा जाएगा कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। इस तरीके से जैसे ही आप लिंक को, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हो और आपके साथ होती है ठगी, आपका डाटा होता है चोरी। और उन्होंने कहा है कि यदि किसी प्रकार की ये आप ऐप है एपीके, इसको बिल्कुल लिंक ना करें, टच ना करें, नहीं आपकी खुशी गम में बदल जाएगी। तो दोस्तों ये लेटर देख सकते हो, आपके सामने शेयर किया, तो बचना होगा। और दूसरी बड़ी बात, अखबार कहने लगे कि वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, सरकारी खजाना भरेगा। यानी सरकार यदि आपको पैसा देगी तो पानी की तरह इस तरह नालियां बना देगी कि वो पानी उसी समुद्र में आके मिलेगा। ये सत्य है, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। उन्होंने कहा है 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी बेसब्री से वेतन बढ़ोतरी का इंतजार करने लगे हैं। अब तक यह देखने में आया है कि बढ़ी हुई सैलरी से उस साल के टैक्स कलेक्शन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। साथ ही बाजार में ज्यादा पैसा खर्च होने से अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। वेतनमान बढ़ने से कर्मचारियों का आयकर स्लैब भी बदल जाता है, जिससे उनकी बड़ी सैलरी का 27% तक हिस्सा आयकर में चला जाता है। यानी बढ़ी हुई सैलरी का 27% हिस्सा आयकर में, यानी सरकार पहले ही ले लेती है। मान लिया कि आपको सरकार 100 रुपए बढ़ा के दे रही, तो 27 रुपए वो पहले ही घुमा के सैलरी देते देते ले लेगी, बाकी अलग बात है। उन्होंने कहा है बाजार में सरकारी कर्मियों की खरीदारियों में तेजी बढ़ेगी, जिससे बड़े वेतन का 20% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर के रूप में चला जाएगा। 27% डायरेक्ट ले लिया, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट कर, हम सैलरी लेते हैं उसका आपको कटौती होती है। और फिर 20% जो आप बाजार में जो चीजें खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे या लगाओगे, तो आपने देख लिया कितना, 27 + 20 47% आपको सरकार ने खींच लिया। यह सरकार का बड़े पैमाने पर है। उन्होंने कहा है नए वेतनमान से खरीदारी बढ़ेगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। बैंक व दूसरी सरकारी कंपनियों में भी बैज रिवीजन होते हैं। डॉक्टर मनोरंजन शर्मा, चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका इन्फॉर्मेटिक्स रेटिंग्स, यानी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री ने यह कहा है कि आपको देंगे 100 रुपए, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे 50 रुपए तो आपसे वापस लेने के लिए ये सारी चीजें तैयारी कर दी है दोस्तों। और बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ, जैसा मैं आपके सामने ला रहा हूं कि हाँ जी दोस्तों, डीएससी महानिदेशालय, डीएससी डायरेक्टोरेट जीएस शाखा कर्मचारी शाखा की तरफ से कि परिचालन के लिए तैयार मानसिकता को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा है कि जो आपकी ड्यूटी है, यानी खाकी वर्दी अब होगी बंद। लगभग खाकी वर्दी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्यों आप समझ सकते हो कि डीएससी कर्मियों द्वारा पहने जाने वाली मौजूदा खाकी पोशाक को बड़े पैमाने पर हमारे औपनिवेशिक अतीत की विरासत के रूप में देखा जा रहा है, यानी अंग्रेजों के समय से चलता रहा है।
उस समय केवल खाकी पोशाक का उपयोग गार्ड ड्यूटी के साथ नियमित औपचारिक परेड के लिए किया जाता था। हालांकि अब आपकी कॉम्बैट पैटर्न वाली पोशाक की शुरुआत के साथ खाकी पोशाक का उपयोग बड़े पैमाने पर केवल नियमित कार्यालय सप्ताह औपचारिक परेड के लिए सीमित कर दिया गया है। वर्तमान आदेश के अनुरूप डीएससी कर्मियों को युद्ध स्थितियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से अधिक चुस्त, सतर्क, मजबूत और परिचालनात्मक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए डीएससी कर्मियों में एक ऑपरेशन माइंडसेट पैदा करने के लिए, ताकि वे हर समय ऑपरेशन के लिए तैयार रहें, यह निर्देश दिया जाता है कि खाकी ड्रेस का उपयोग धीरे धीरे कम किया जाए। 25 फरवरी 2025 को स्थापना दिवस से खाकी ड्रेस का उपयोग केवल औपचारिक अवसरों पर जैसे पुष्पांजलि या अंतिम संस्कार जैसे परेड में किया जाएगा, और यह आदेश दे दिया, यानी अभी आप कॉम्बैट ड्रेस 25 फरवरी के बाद हर जगह लागू होगी। क्योंकि एक कॉम्बेटेंट होते हैं और उनके दिमाग में ये ना आए कि बस हम दिन या रात में इसी वर्दी से ड्यूटी देंगे, तो ये नहीं, वो एक योद्धा हैं और वो युद्ध लड़ेंगे और युद्ध वाली ड्रेस भी उनको होगी। और 25 फरवरी से धीरे धीरे 2025 से इसकी विदाई तय है। चूंकि यह प्रशासनिक निर्देश है, इसलिए इसके लिए मौजूदा पोशाक विनियम या प्राधिकरण में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इस विषय पर कर्नल कमांडेंट की सहमति ले ली गई है। और ये नीचे ब्रिगेडियर ससीम विश्वास का एक लेटर है, आप देख सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे रक्षा मंत्री जी ने भाई महाकुंभ में अपनी डुबकी लगा ली है। यदि बाकियों को भी इसका इंतजार है तो आप समझ सकते हो, महाकुंभ अभी फरवरी मिड तक है, तो आप जा सकते हो। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, इधर हमारे यानी हाँ जी गृह मंत्री जी जो कि पतंग काट रहे हैं। पतंग उड़ाते तो सभी, लेकिन इनके नीचे लिखा है किसी ने ये पतंग काटने में माहिर हैं। जैसे कि कई नेताओं की पतंग तो कटी है, तब ये बंदा वहां तक पहुंचा है और राजनीति का चाणक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबर, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।